हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन के चौथे भाग के बारे में। और हम लोगों ने तीसरे भाग में देखा था शुष्क जलवायु, जिसे कोपेन ने अक्षर बी से दर्शाया है। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे तीसरे जलवायु समूह के बारे में, जो है कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, और इसे कोपेन ने अक्षर सी से दर्शाया है। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये कोष्ण शीतोष्ण जलवायु जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं पूरे विश्व में, और इस जलवायु की क्या विशेषता होती है। तो कोष्ण शीतोष्ण जलवायु जो है ये अगर हम देखें कि ये कहाँ पाए जाते हैं विश्व में, तो ये जलवायु पाए जाते हैं अक्षांशों के मध्य, मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर। और इस कोष्ण शीतोष्ण जलवायु में जो ग्रीष्म ऋतु है ये कोष्ण होते हैं और शीत ऋतु जो है ये मृदुल होते हैं। ये इस कोष्ण शीतोष्ण जलवायु की विशेषता होती है। अब जैसा कि हम लोगों ने पहले के दो जलवायु समूह में देखा था कि कैसे ये जलवायु जो है कोपेन ने फिर से इनको वर्गीकृत किया था विभिन्न प्रकार में, तो यहाँ कोष्ण शीतोष्ण जलवायु को भी कोपेन ने विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया है। और ये है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, जिसे उन्होंने अक्षर CWA से दर्शाया है। दूसरा प्रकार जो है कोष्ण शीतोष्ण जलवायु का वो है भूमध्य सागरीय, जिसे हम CS से दर्शाते हैं। और तीसरा है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, जो CFA के द्वारा दर्शाया जाता है। और चौथा जो प्रकार है कोष्ण शीतोष्ण जलवायु का जिसे कोपेन ने दिया है वो है समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु, और इसे उन्होंने लेटर CFB से दर्शाया है। तो ये चार विभिन्न प्रकार के कोष्ण शीतोष्ण जलवायु है जिसे कोपेन ने वर्गीकृत किया है। अब आगे हम इन सभी चारों जो कोष्ण शीतोष्ण जलवायु है इनके बारे में विस्तार से जानेंगे और देखेंगे कि ये जलवायु जो है ये कहाँ पाए जाते हैं विश्व में। तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है अगर हम देखें तो ये जलवायु कर्क एवं मकर रेखा से ध्रुवों की ओर, मुख्यतः भारत के उत्तरी मैदान और दक्षिणी चीन के आंतरिक मैदानों में पाई जाती हैं। और ये जलवायु AW जैसा ही है। AW यानी ये पहला उष्ण कटिबंधीय जलवायु समूह था, उसका एक प्रकार है AW। और ये AW जलवायु जो है इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे यहाँ पे जो है शीत ऋतु काफी लंबी होती है और शीत ऋतु जो है यहाँ पे शुष्क होती है। तो ये आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है कुछ इसी तरह का होता है। सर्दियों का तापमान जो है कोष्ण होता है और सर्दियां जो है यहाँ पे शुष्क होती हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पूरे विश्व में। तो ये पाए जाते हैं भारत के उत्तरी मैदान और दक्षिणी चीन के आंतरिक मैदान में, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जो है ये भारत के उत्तरी मैदान और दक्षिणी चीन के आंतरिक मैदान में पाए जाते हैं। और इस जलवायु में जो शीत ऋतु है ये लंबी होती है और शुष्क होती है। आइए अब हम जानते हैं दूसरे प्रकार के कोष्ण शीतोष्ण जलवायु के बारे में, जो है भूमध्य सागरीय जलवायु। और ये भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों तथा उपोष्ण कटिबंध से 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाए जाते हैं। तो ये उष्ण व शुष्क गर्मियां तथा मृदु एवं वर्षा युक्त सर्दियां जो होती हैं इस भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता होती हैं। और ये पाए जाते हैं 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ। अब यहाँ हम इस चित्र में समझेंगे कि ये पूरे विश्व में ये भूमध्य सागरीय जलवायु जो है ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं मध्य कैलिफोर्निया में, मध्य चिली में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में और दक्षिण पश्चिमी तट पे। तो ये सभी जगह है जहाँ ये भूमध्य सागरीय जलवायु पाए जाते हैं।
अब हम जानेंगे तीसरे प्रकार के जलवायु के बारे में, जो है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय। और ये उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं और यहाँ वायु राशियां जो है ये अस्थिर रहती हैं और पूरे वर्ष इसीलिए इस आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो है वह वर्षा होती है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं विश्व में। तो ये पाए जाते हैं पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, दक्षिणी तथा पूर्वी चीन में, दक्षिणी जापान में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे और तटीय दक्षिण अफ्रीका में। तो ये सभी जगहों पे ये उष्णशीतोष्ण जलवायु जो है ये पाया जाता है। और अब हम जानेंगे चौथे प्रकार के जलवायु के बारे में। तो ये है समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। तो ये महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर पाए जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें पूरे विश्व में तो ये पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर और दक्षिणी चिली, उत्तरी कैलिफोर्निया में, उत्तर पश्चिमी यूरोप में और दक्षिणी तथा पूर्वी चीन में और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में। तो ये सभी जगहों में ये समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु जो है ये पाए जाते हैं। और अगर इनकी विशेषता देखें इस जलवायु की, तो यहाँ पे तापमान जो है मध्यम होते हैं और शीत ऋतु अपने अक्षांशों की तुलना में उष्ण होते हैं। और यहाँ पे वर्षण जो है ये साल भर होती है, लेकिन सर्दियों में ये वर्षण जो है अधिक होती है। तो ये है समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु। तो अब तक हम लोगों ने देखा उष्णशीतोष्ण जलवायु जो है इनकी क्या विशेषता है और कैसे जो है कोपेन ने इस उष्णशीतोष्ण जलवायु को फिर से 4 प्रकार में वर्गीकृत किया है। और फिर हमने देखा कि ये 4 प्रकार के जलवायु कौन कौन से हैं और कहाँ पाए जाते हैं पूरे विश्व में। तो यहाँ एक बार हम फिर से इन चारों उष्णशीतोष्ण जलवायु को दोहराएंगे और देखेंगे कि इनके बीच में क्या जो है अंतर है, यानी इनमें जो है जलवायु में क्या भिन्नता पाए जाते हैं इन चारों प्रकार में। तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है ये पाए जाते हैं मध्य अक्षांशीय में और इनकी जो विशेषता है ये होते हैं अर्ध शुष्क एवं शुष्क। तो इनके लक्षण हम ऐसे कह सकते हैं कि ये मध्य अक्षांशीय, अर्ध शुष्क एवं शुष्क जलवायु होते हैं। मध्य सागरीय जलवायु जो है ये शुष्क ग्रीष्म होते हैं और आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होते हैं। शुष्क ऋतु यहाँ नहीं होती है और मृदु शीत ऋतु होते हैं यहाँ पे। और समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु जो है यहाँ कोई शुष्क ऋतु नहीं होती है, उष्ण तथा शीतल ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर होते हैं। तो ये थे 4 प्रकार के उष्णशीतोष्ण जलवायु और इनके लक्षण। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि उष्णशीतोष्ण जो मध्य अक्षांशीय जलवायु होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं पूरे विश्व में और इसकी क्या विशेषता होती है। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम देखेंगे शीत हिम वन जलवायु के बारे में, जो कि चौथा जलवायु समूह है कोपेन के द्वारा दिया गया और इस जलवायु समूह को कोपेन ने अक्षर डी से दर्शाया है। तब तक के लिए धन्यवाद।